हमारी विरासत हमेशा के लिए बनी रहती है। हम इस जीवन को जिएँगे, मरेंगे, चले जाएँगे और हमारे बच्चों के बच्चे उस चीज़ का लाभ उठाएँगे जो ऐश मुफ़ारा ने हमें दी है, वह कृपा जो उन्होंने हमें दी है। आप जानते हैं, उन्होंने हमें सकारात्मक सोच विकसित करना सिखाया, ये सच है। सकारात्मकता ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम हर दिन विकसित करें। जैसा कि डॉ. किंग ने कहा, ये होना चाहिए, ये कभी-कभार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भाई कि एक स्थायी दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें लगातार छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाना चाहिए। जैसे जब मिस्टर ऐश आकर यहाँ बैक ऑफिस में ये छोटा-सा नोट सूचना लगाते हैं, तो उसका जश्न मनाइए। ये एक छोटी-सी जीत है। सकारात्मकता हमारे लिए एक स्थायी दृष्टिकोण होनी चाहिए, न कि कभी-कभार की कोई क्रिया या समय-समय पर की जाने वाली चीज़। समझ रहे हैं? आइए हमारे भाई माइक एलिस से सुनते हैं। एक आखिरी बार बंद करने से पहले और फिर हम मैडी के पास जाएँगे और फिर ओटेक प्लस अपनी अंतिम समापन टिप्पणी देंगे क्योंकि हम पहले ही घंटे के अंत तक पहुँच चुके हैं। भाई माइक, जो कुछ भी हम सबने कहा है, उसे सुनने के बाद मुझे पता है कि आपके पास कुछ है जो आप हमें छोड़ना चाहते हैं। फिर से आपके पास। हाँ, हाँ, बॉब मेरे पास है। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। बेहतरीन वेबिनार रहा। आप सभी के पास कहने के लिए बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन मैं कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, बस बहुत-बहुत जल्दी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कॉलिंस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बेहद प्रभावशाली थीं। उन्होंने अपने बैंकिंग के बारे में बात की और उन्होंने एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच किया क्योंकि पहले बैंक ने जो किया था, ये फ्रैक्शनल बैंकिंग है। यही वह चीज़ थी जिसने उन्हें वह करने की क्षमता दी जो उन्होंने किया। लेकिन असल में ये है क्या? ये अच्छी मार्केटिंग है। अच्छी मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। आप यकीन भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को लाकर उसकी ज़िंदगी गहराई से बदल सकते हैं, और यही वह चीज़ नहीं थी जो इस बैंकिंग सिस्टम ने की। इसने बस थोड़ी-सी मदद की, लेकिन जब आप किसी की ज़िंदगी गहराई से बदल सकते हैं, तो वे कभी नहीं जाएँगे। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास अच्छी मार्केटिंग है। इसे नज़रअंदाज मत करो। ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है। और फिर ऑलिवर, मुझे ऑलिवर के साथ होने वाली बातचीतें बहुत पसंद हैं, जब वह मुझे कॉल करता है या जब मैं उसे कॉल करता हूँ। मैं ऐसी बातें कहता हूँ जो मैं लाइव में नहीं कह सकता। हम चीज़ों पर चर्चा करते हैं और इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अटकलें लगाता है। यही मैं करता हूँ। और जब मैं ऑलिवर से बात करता हूँ, तो हम इन तमाम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कैसे असर डालेंगी और ये क्या करेंगी। और पिछले दिन जब मैंने ऑलिवर से बात की, शायद 1 या 2 दिन पहले, तो मुझे एक वाह पल मिला। कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, जो ऑलिवर ने बताया, और मैं बोल पड़ा, हे भगवान! मैंने कहा, ये तो अविश्वसनीय है। और ओटेक प्रोफेशनल्स के पास वाक़ई में बहुत अच्छी समझ है कि मिस्टर मुफारा जो कर रहे हैं, उसमें कितना खर्च आता है। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन सच कहूँ तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि मैंने ऑलिवर को नहीं सुना। और जब उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों में कितना खर्च आता है, तो मैं हैरान रह गया। ओह माय गॉड! ये सिर्फ सवाल नहीं है कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि वह कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। और मिस्टर मुफारा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो ये सब अपनी सेहत के लिए नहीं कर रहे हैं बस। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि वो किस चीज़ में शामिल हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इसे कर सकते हैं। जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, वह सुनकर मैं दंग रह गया। मैं इस पूरे समीकरण का दूसरा पहलू भी जानता हूँ। मुझे मार्केटिंग की जानकारी है, मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी जानकारी है। मैं जानता हूँ कि इसमें कितना पैसा लगेगा और इसमें क्या आएगा। ये यह बात आपको भी चौंका देगी, लेकिन जब ऑलिवर ने इसके बारे में बात की और श्री मुफारा द्वारा खर्च की जा रही धनराशि के बारे में बताया, तो मेरा विश्वास कीजिए, आश्वस्त रहिए। आप ऐसा तब तक नहीं करते जब तक आपको पता ना हो कि आप इसे पूरा कर लेंगे, बस। आप ऐसा तब तक नहीं करते जब तक आपको पता ना हो कि आप ये काम कर लेंगे और वह इसे पूरा कर देगा। तैयार हो जाओ, चीज़ें चीज़ें आ रही हैं। पुनः जब मैं सामने आता हूँ और श्री मुफारा जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूँ, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ये बात उनके मुँह से सुनी है। वह हमें परेशान कर रहा है और फिर मैं हर किसी के साथ पागल हो सकता हूँ। वह एक मज़ेदार समय होगा। आगे बढ़ो बॉब, तुम्हारे पास वापस। धन्यवाद माइक, धन्यवाद। हाँ, मैं सहमत हूँ। अगर हम जानते हैं कि हमारे संस्थापक ने 2018 से अब तक कितना खर्च किया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे।
तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह केंद्रित है। उसका अपना सपना है, उसका मिशन है और सब कुछ है और उसने कहा था कि मैं इसे करूँगा या मर जाऊँगा, चाहे मुझे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और वह यहाँ है, वह यहाँ टिके रहने के लिए है। रमादी, क्या आपके पास हमारे लिए कुछ है जिसे हम घर ले जा सकें? इस सब में कुछ जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, इस सब में कुछ जोड़ना वाक़ई मुश्किल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और माइक ने अभी कहा, ओलिवर ने कहा, कॉलिन ने कहा, सुनिए वो हमें इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ऐश को खुद पर भरोसा है। वह वही है जो पैसा लगा रहा है। हुँ, हुँ। वह पहले से जानता है। ये वाक़ई कमाल की बात है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस बारे में सोचे। वह पहले से जानता है कि उसके पास क्या है और जो वह कर रहा है, वह एक विजेता है। वो इसके बारे में अनुमान नहीं लगा रहा है। इसके बारे में उसे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। उसे पहले से ही पता है कि यह सफल होने वाला है। सच में मेरा मतलब है, ये बहुत प्रभावशाली बात है। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। इसे सफल होना ही है। उसने इससे सब कुछ सीख लिया है। सबसे बुरा जो हो सकता था, वह हुआ। और भी बुरी चीजें हुईं और उसने उनसे सीखा और आगे बढ़ता रहा। और आप क्यों इसमें और पैसा और समय लगाते रहेंगे? उसे पहले से ही पता है कि यह काम करेगा। उसे पहले से ही पता है कि जब वह स्लॉट मशीन का हैंडल खींचने का समय आएगा, तो वह बहुत सारे बहुत, बहुत, बहुत लोगों के लिए ग्रैंड प्राइज़ जीतेगा। उसे पहले से ही पता है, वह संभावनाएँ जानता है, वह पहले ही यह कर चुका है। उसने उसने हर रास्ते को तैयार कर लिया है कि क्या होने वाला है और अलग-अलग परिस्थितियों में क्या होगा। और इस बिंदु पर यह तय हो चुका है कि जिस दिन वह कहेगा समय आ गया है या चलो चलते हैं या जो भी हो, ये जीतने वाला ही होगा और हम इसका हिस्सा हैं। ये इतना ही सरल है। खैर सभी का धन्यवाद। ये एक शानदार, शानदार वेबिनार था। धन्यवाद ब्रायन। आपको हमेशा की तरह देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। उन्होंने हमें सिखाया है, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं दूसरी तरफ देख सकता हूँ। उन्हें ठीक-ठीक पता है कि दूसरी तरफ क्या है। मैं दूसरी तरफ देख सकता हूँ, मेरी टीम है, मैंने अपनी गलतियाँ की हैं, मेरी दृष्टि वह हमेशा से वहाँ रही है। कोई भी इसे छीन नहीं सकता क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो दिव्य है, यह दिव्य है। आइए सुनते हैं भाई विंसेंट से। क्या आपके पास हमारे लिए कोई शब्द, वाक्य या विचार है जिसे हम अपने साथ ले जा सकें, जब हम समापन कर रहे हैं?